जाता है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी और कोई हमारा जो हमारा पड़ोस है, ये हमारा इतना बेहतरीन पड़ोस है, कभी किसी की कोई शिकायत नहीं करता। सब हम ऐसे रहते हैं जैसे हमारे सब इनको बोलना। ये 2010 से शुरू है ये काम। ज़मीन जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम है, वो केवल कब्जाधारी है। 10 साल केस चलाया उन्होंने सलीम के खिलाफ, कोई रिस्पोंडेंट है सलीम, और 10 साल बाद वो खुद ही लिख के दे रहे हैं, डिपार्टमेंट लिख के दे रहा है कि इसका तो लेना देना ही नहीं है, ना वो कोई पदाधिकारी है, ना उसका कोई जो है वर्कअप बोर्ड में कोई लेना देना है। बाद में हटा के वर्कअप बोर्ड को पार्टी बनाया गया है। 10 साल तक आपको पता नहीं चला। और जब हिमाचल प्रदेश सरकार की ज़मीन है उसके ऊपर तो नक्शा एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पास होने की तो दूर की बात है, वो तो एडमिट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो मालिकाना हक ही नहीं है। और बार बार अगर आप नोटिस सर्व कर रहे हैं, 44 पेशियाँ लगा दी है, और आप खुद लिख के दे रहे हैं कि पहले 1 मंजिल बनी जी, फिर ये बाद में 3 मंजिल बना दी, फिर कोरोना टाइम में 4 मंजिल इन्होंने और बना दी, तो आप तोड़ क्यों नहीं रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब है ना। और लोग करते हैं, अगर शिमला में आसपास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फटाफट या टीसीपी फटाफट जो है वो बिजली पानी काटने का नोटिस देता है, पावर है, और काट देता है, मतलब डिपार्टमेंट को लिखता है। क्या इसमें किया गया? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ना, सिंपल बात मस्जिद और मंदिर की नहीं है। हम बोल रहे हैं अगर मंदिर भी अवैध है उसके ऊपर भी एक्शन हो। क्या उन्होंने प्रशासन से कोई धार्मिक स्थल बनाने की परमिशन ली है? डिप्टी कमिश्नर से, एसडीएम से ली है? इसकी जांच तो करो ना, कि मैं ही उठूँ और मैं यहाँ बाहर चौक पे जाके एक मंदिर बना दूँ। ये तो कोई उचित बात नहीं है ना। तो मैं यही सारे तथ्य हैं, सब कुछ सारे कुछ मिला के मैं समझता हूँ कंपाइल करके। जब डिपार्टमेंट खुद मान रहा है कि वैध है तो उसको तोड़ो। उसमें पेशियाँ लगाने की क्या जरूरत है कि बार बार 44 पेशियाँ लगा दी 14 साल के अंदर? तो उसको जब क्लियर दिख रहा है आपको तो ऑर्डर ही तो करने, और क्या करने। जब अनिरुद्ध जी, मालिकाना हक अगर सरकार का है तो सरकार उसको क्यों नहीं लेती है जब पता है कि वो अवैध है? देखिए, कल मैंने उठाया है, पेपर्स लेकर है मैंने हाउस के अंदर, मालिकाना हक के जो है 1960 से जो है 67 की जमाबंदी से लेकर मैंने वो जो है पेपर जो है वो सबमिट करे हैं मैंने कल। सरकार के ध्यान में भी लाया है कि वो ज़मीन जो है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार की है, इसके ऊपर जल्दी एक्शन होने जा रहा है। ठीक है। मैं समझता हूँ कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, वो सबका है। तो ये नहीं कि किसी व्यक्ति पार्टी का। राम मंदिर है वो सबका है, वो कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी का है। सारे लोग उसमें उसको सम्मान करते हैं और उसमें आस्था रखते हैं। ऐसे ही दूसरे धर्मों का जो है हम भी सब में सम्मान रखते हैं। वो किसी की जागीरदारी नहीं है, ओबीसी साहब की जागीरदारी नहीं है। और वैसे भी ओबीसी साहब, जो ओबीसी साहब है वो सीनियर आदमी है, हम भी उनकी ऐसा नहीं है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन एक समुदाय के नेता है, पूरे देश के नेता नहीं है वो, केवल एक समुदाय के ऊपर राजनीति करते हैं। और वो बीजेपी की जो है बी टीम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। सर, आज कुछ प्रदर्शन भी किया जा रहा है इसके खिलाफ? नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई प्रदर्शन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संज्ञान लिया है। विक्रमादित्य सिंह जी यूडी मिनिस्टर है, उन्होंने पूरा बयान जो है आपके समक्ष हाउस में रखा है कि वो इलीगल है और इस पर तुरंत एक्शन जो है लिया जाएगा। कानून के दायरे में रह के जो है पूरा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो है पूरा विश्वास सबको दिलाया है, सभी दलों को दिलाया है, और सभी पार्टीज़ को और सभी जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनको ये विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जो है इमीडिएटली जो है इसके ऊपर जो कानून के दायरे में रह के एक्शन जो है वो किया जाएगा। सर, आपने एक बात कही थी कि जो छापे वाले आते हैं, बाहरी राज्यों से आते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपने एक पॉइंट भी उठाया था कि ये क्राइम में संलिप्त होते हैं, इनकी पहचान होनी चाहिए कि कोई बड़ा क्राइम करके वहाँ से तो नहीं आए हैं। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि बार बार प्रशासन जो है सर्कुलर जारी करता है सबको कि अपने आप कोई भी आप आदमी रखें उसकी वेरिफिकेशन कराएं। क्या कोई अगर बाहरी राज्य, देखिए हिंदुस्तान में कोई भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आए उस सबका वेलकम है, और उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी हम लोगों की है। किसी भी समुदाय का अगर होगा वो, ऐसा नहीं है, फ्री कंट्री है, कोई भी कहीं जा सकता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जो आ रहे हैं 190 लोगों के पंजीकृत हैं अभी, 190 कल हाउस में आपको पता जवाब दिया। तो इतने सारे लोग कैसे बैठ रहे, तो अनऑथराइज्ड हैं, इनको लाइसेंस देना चाहिए। लाइसेंस देने के लिए एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए ना कोई, कि उनकी वेरिफिकेशन कराई जाए, वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के हैं, वो कौन सी स्टेट के वो हैं। इसके रोज़ आप लोगों के माध्यम से हमारे को देखने को मिलता है कि भारत में जो है सीमाओं से लोग घुस रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ उस चीज़ की तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं भी साथ बोल रहा हूँ, हम कहीं बाहर जाके काम करें तो हमारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारा पृष्ठभूमि क्या है, हम लोग कहाँ से हैं। अब आए दिन यहाँ मर्डर्स होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, कोई नेपाल दौड़ जाता है, कोई कहीं दौड़ जाता है, कोई मिलते ही नहीं है वो लोग। तो इसकी वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है, हम भी किसी प्रदेश में जाएँ तो हमारी वेरिफिकेशन भी हमारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, कहाँ से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, लड़ाई झगड़े क्या है। आज अगर आप पुलिस थानों से अगर आप रिपोर्ट यहाँ की निकालेंगे, शिमला की अगर आप निकालेंगे, मूलतः निकालेंगे, किसका क्राइम रेट ज़्यादा है ये भी देखना पड़ेगा। चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात करें हम, चाहे मोलेस्टेशन की अगर हम बात करें, चोरियों की बात करें, ड्रग्स की बात करें, कौन लोग ज़्यादा सम्मिलित हैं। तो वेरिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो देश का कोई भी आदमी, उसकी वेरिफिकेशन में कोई बुरी बात नहीं है। आपको लगता है सर सरकार को इस मामले गंभीर होना चाहिए? सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में, बहुत गंभीर है, नो टॉलरेंस है। चाहे वो अवैध निर्माण है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड है, समय समय पे सर्कुलर्स और चेकिंग्स वो जारी रहती हैं। तो सरकार की कोई बात नहीं कि वो गंभीर नहीं है, इमीडिएटली एक्शन जो है वो होगा। सर पिछले कल सदन में आपने कुछ एक तथ्य भी रखे हैं। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, सरकार उसके लिए वचनबद्ध है और उसको पूरा कर रही है। जो एक मसला पिछले 2-3 दिन से हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जो हमारी राजधानी है, यहाँ पे उभर कर आया है, इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और कल इसमें मैंने अपना वक्तव्य विधानसभा के अंदर दिया है और वहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बात करी है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। जो ये केस निकल कर आया है एक मस्जिद का, उसमें ये मामला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत अधीन है, वहाँ पे इसकी हियरिंग हो रही है, बड़े लंबे समय से हो रही है। क्योंकि ये मामला सब जुडिस है तो उस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मगर हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश में देव संस्कृति है और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया है। हमने सैकड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पे मंदिरों के निर्माण के लिए, देवी देवताओं के मंदिरों के जो है पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर दिए हैं और आने वाले समय में भी हम विकासात्मक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों को भी आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर देती रहेगी। और मैं ये बात भी साफ करना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ के शिमला शहर के लोगों की एक जो ग्रीवेंस है कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं और फेक आइडेंटिटी के अंतर्गत यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में है, चाहे वो रेडी फड़ी के है, चाहे वो और चीज़ें हैं। तो इसको हमें लॉ एंड ऑर्डर के एम्बिट के से देखने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति बाहर के राज्य से हिमाचल में आकर फेक आइडेंटिटी के अंदर काम करे, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने भी साफ करी है और उस दृष्टि से हमको इसको देखने की आवश्यकता है। बाकी हमारा पहला अधिकार हर रोजगार पे हिमाचल प्रदेश के लोगों का बनता है, मगर बाहर से भी कोई हिमाचल में आते हैं उनका भी स्वागत है, मगर जो यहाँ की कानूनी प्रक्रिया है, यहाँ की सुरक्षा है, यहाँ के जो इंटरेस्ट है हिमाचल प्रदेश के, उनको साधना, उनका ख्याल रखना, ये सरकार का दायित्व बनता है और उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये विश्वास मैं सभी लोगों को प्रदेश सरकार की ओर से दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो MC एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये ज़रूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं
उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ।